समझ नहीं एकदम ध्यान है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज कंपनी चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, समझेंगे पहले। एक कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर। एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है। इशू पढ़ा है ना, इशू मतलब एकदम क्या होता है, अंशों को निर्गमित करना मतलब बेचना। इशू मतलब बेचना। किसको बेचते हैं, पब्लिक को। तो सबसे पहली बात, यहाँ जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी होगा या पब्लिक कंपनी होगा, पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इशू नहीं कर सकता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक कंपनी जो है इशूड करता है 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। आराम से जल्दी बैठ जाओ चुपचाप। एक कंपनी है 2 लाख रुपया शेयर, 2 लाख रुपया होगी, सॉरी 2 लाख इक्विटी शेयर। एक चीज और ध्यान दो, इक्विटी शेयर है, क्या है ये भी पढ़ा दिए हैं कि शेयर 2 टाइप का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। यहाँ पर जो कंपनी है वो 2 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहा है और एक शेयर का दाम कितना है, दाम मतलब कीमत 10 रुपया है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है आपको ना, एक कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर 10 के रेट से इशू कर रहा है। इसका मतलब कंपनी को कितना कैपिटल बनाना है, 2 लाख शेयर है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है। तो कितना रुपया आ जाएगा कंपनी के पास यदि सब शेयर बिक गया तो 2 लाख है। कितना टाइम लगेगा, 2 लाख गुना 10 नहीं आता है करने, 20 लाख रुपया चाहिए। इस कंपनी को कितना चाहिए, 20 लाख। तो 2 लाख शेयर इशू किया गया है। यदि सब सब्सक्राइब हो जाए, सब्सक्राइब मतलब सब बिक जाए और पब्लिक एक भी शेयर का पैसा बकाया ना रखे, सभी पेमेंट कर दे, तो कंपनी के पास 20 लाख रुपया आएगा। कितना आएगा, 20 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव इन लमसम। तो हम ये भी सिखा दिए कि कंपनी जब इशू करता है शेयर तो उस शेयर का अमाउंट को 2 तरीके से लेता है, एक लमसम मेथड मतलब एक ही बार, और एक इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब किस्त में देता है। तो यहाँ बोला है लंपसम, और लंपसम बोला है कि पूरा पैसा एक ही किस्त पे ले लेगा, और किस्त का नाम क्या है, एप्लीकेशन। सब सिखाए ना। अब बताओ, वो सब सिखा के बता रहे हैं तो अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आके रटवाते तो भी समझ में आता, लेकिन क्या कुछ क्लियर होता है। पास द जर्नल एंट्री, क्या पास करना है, जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो एग्जाम में यदि मार्क्स उठाना है तो सबसे पहले कॉलम पर ध्यान रखना, किस पे, जर्नल एंट्री कॉलम टेढ़ा नहीं खींचना है, स्केल यूज करो, सीधा कॉलम खींचो। और जर्नल एंट्री का कॉलम खींचने से पहले हेडिंग देना है। क्या देना है आपको, हेडिंग देना है। हेडिंग क्या देना होता है, वो भी फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। जर्नल एंट्री से ENTRY, एक एंट्री करेंगे तो एंट्री लिखेंगे, एक से अधिक करेंगे तो एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स, किसके बुक में जर्नल एंट्री कर रहे हैं, कंपनी का। तो कंपनी का नाम नहीं पता है आपका, ठीक है। जब नाम दिया रहेगा तो यहाँ नाम लिख लेना। उसके बाद जर्नल एंट्री का कॉलम तो पता ही है कि भूल गए, क्या होता है। हम एक ही बार बार कॉलम नहीं खींचेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास। डेट, पहला कॉलम डेट। कॉलम खींचने में गलती क्या करते हैं बच्चे, एक चीज देखें। सबसे पहले तो आपके पास अकाउंट का कॉपी होना चाहिए। अकाउंट कॉपी एक अलग आता है जिसका चौड़ाई ज्यादा है, जिसका हाँ उसका वाइडनेस ज्यादा होता है। तो जब भी आप कॉलम खींच रहे हैं तो जर्नल एंट्री में टोटल कितना कॉलम होता है, 5। तो सबसे चौड़ा कॉलम जो रखना है पर्टिकुलर रखना है, सबसे चौड़ा। तो बहुत से बच्चे देखते हैं पर्टिकुलर का कॉलम ही सबसे सकरा कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर देखो हम कितना चौड़ा रख रहे हैं। अमाउंट का कॉलम इतना रख लिए, क्या आप नहीं रख सकते हैं, मेन तो इसी में लिखना है ना। फिर अमाउंट का 2 कॉलम होता है, अमाउंट का 2, और एक होता है जिसमें कुछ लिखना ही नहीं है, लेजर फॉलियो। हाँ। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ये हो गया LF लेजर। क्या LF का फुल फॉर्म, लेजर फॉलियो। लेजर का हिंदी होता है खाता बही। खाता बही या फोलियो का पृष्ठ संख्या, क्या पृष्ठ संख्या। सीख लो फिर से, कहीं एग्जाम में पूछ सकता है MCQ में। क्या होता है फुल फॉर्म, लेजर फॉलियो, ठीक है। हिंदी जानना चाहते हैं तो खाता बही, बही मतलब पुस्तक भी होता है, बही मतलब पुस्तक। खाता बही, फोलियो का मतलब पृष्ठ संख्या, पृष्ठ मतलब पेज होता है ना, पेज, वो पेज संख्या यहाँ लिखाता है। क्या लिखाता है, पेज संख्या। लेकिन अभी हम लोग को नहीं लिखना है,
फिर अमाउंट का 2 कॉलम रखना होता है, अमाउंट का 2, एक कॉलम डेबिट कॉलम होता है अमाउंट का और एक क्रेडिट। यदि जो बच्चा फर्स्ट ईयर ना पढ़े ये समझ में आएगा कॉलम है ना, तो फर्स्ट ईयर काम करता है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ गए हैं कि एक कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है और पूरा अमाउंट कंपनी एक ही किस्त पे मांग रहा है। उस किस्त का नाम एप्लीकेशन, आपको पता है कि पहला किस्त एप्लीकेशन, दूसरा किस्त अलॉटमेंट, तीसरा किस्त कॉल, पढ़े नहीं सब पढ़ा हुआ है। तो एप्लीकेशन पे मांगा है, तो आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन हो या अलॉटमेंट या फिर कॉल, सबका 2-2 एंट्री होता है, सबका तो एप्लीकेशन का भी 2 एंट्री होता है। डेट दिया हुआ नहीं है तो डेट कॉलम में डेट ना देके नंबरिंग कर देना पहला नंबर और पहला एप्लीकेशन का एंट्री। अब ये एंट्री याद करके आए या रट के आए आप लोग? एंट्री याद किए हुए हैं या रटे हुए हैं? पहला एंट्री बताइए क्या होता है एप्लीकेशन का? बैठिए चुपचाप ना। बैंक अकाउंट लिखने का तरीका सीखो। बैंक अकाउंट लिखने के बाद डेबिट यहाँ मत लिख देना, डेबिट कहाँ लिखना है? इस लाइन के करीब आके, तब तक यहाँ क्या देना है? डॉट डॉट दे के यहाँ आके लिखो, समझे? बहुत को यही लेना, देखने में बहुत भद्दा लगता है, खूबसूरत खाली नहीं कि सीख गए, खूबसूरत अकाउंटिंग कीजिए, ठीक है, तब मार्क्स अच्छा मिलेगा। फिर 2 लिखना है, 2 यहाँ से नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, ठीक है। 2 यहाँ पर 2 मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 यहाँ 2 क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। 2 क्या लिखाए थे? तो खाली अब शेयर नहीं लिखेंगे, इक्विटी लगाना होगा, सिखाए थे उस दिन जी सर। इक्विटी है तो इक्विटी लगाना होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, समझे? देखने में अच्छा लग रहा है नहीं? खूबसूरत नहीं दिख रहा है क्या? डेट रहेगा, डेट भी देना। चलिए, अमाउंट कितना? तो देखो अमाउंट कितना, बैंक अकाउंट, डेबिट का मतलब है बैंक में पैसा आ गया, इसका मतलब 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया था कंपनी, 10 क्रेडिट से बिक गया, सब क्या हो गया? बिक गया। पब्लिक खरीद लिया पूरा, तो सभी पैसा भेजा होगा, तो 2 लाख गुना 10 अमाउंट ऐसे रहेगा ना, 20 लाख रुपया। तो डेबिट यहाँ लिखा है, डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में कितना? 20 लाख। ये कॉमा देना मत भूलना और लास्ट में फुल स्टॉप देना भी मत भूलना। और क्रेडिट में भी कितना? 20 लाख ही की 30 लाख दिखा रहे, 40 लाख दिखा रहे नहीं, क्यों? क्योंकि डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। उसके बाद पारी क्या आता है? नरेशन का, नरेशन के लिए ब्रैकेट देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, और बीइंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बीइंग भी लिख सकते हैं, या FOR भी लिखा आता है, बीइंग भी। या नरेशन का हिंदी होता है ब्यौरा, जो आप एंट्री किए उसका ब्यौरा दीजिए, क्यों किए हैं, तो क्यों किए हैं आपको पता है? बीइंग लिखवाए थे नरेशन, पूरा लिखना है, पूरा लिखेंगे, इक्विटी शेयर लिखेंगे, एप्लीकेशन फिर लिखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब बोले इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो बंद कीजिए। बोले सर आगे क्या लिखा जाता है? आगे लिखा जाता है देखो क्या, 4 लिखो, FOR 4 कितना? 2 लाख इक्विटी शेयर ना है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स @ ₹10 ऐसे लिख दिया था। उसके बाद आपको पता है स्केल उठाओ, पर्टिकुलर कॉलम को सीधा लाइन से क्या कर दो, बंद। सिखाए ना फर्स्ट ईयर में, कि फिर से सिखाए? फिर दूसरा एंट्री किसका? दूसरा एंट्री एप्लीकेशन का क्या होता है, याद है ना? जो यहाँ क्रेडिट हुआ है वो क्या हो जाएगा? यही ना ट्रिक बताए थे, यदि भूल भी जाते ट्रिक यही है कि क्रेडिट हो रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। कहाँ ट्रांसफर करना सिखाए थे? अच्छा, एप्लीकेशन का पैसा बैंक में आया ना, तो उससे कंपनी जाके कार खरीद लेगा या विदेश घूमने चल जाएगा? कैपिटल इकट्ठा करने के लिए ना इशू किए थे हम लोग, तो कैपिटल में डालेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 20 लाख रुपया। कितना लाख रुपया? 20 लाख। कॉमा देकर कैसे दे रहे हैं? इंडियन सिस्टम पता है ना कॉमा देने का, कि इधर राइट से लेफ्ट, पहले 3 डिजिट पहले, उसके बाद 2-2 डिजिट, सुने? और इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम अलग होता है। तो इंटरनेशनल जानते हैं क्या आप लोग? जानते हैं? अरे इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम मतलब हो गया जैसे यहाँ पे होता है, हिंदी में तो पढ़े था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ वहाँ होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000 लाख नहीं बोला जाता है उसमें, 100,000 बोला जाता है, ठीक ना। उसके बाद मिलियन, 10 लाख बोलते हैं वो लोग, बोलता है मिलियन। फिर हमें बोलते हैं करोड़, वो लोग बोलता है 10 मिलियन। हाँ, करोड़ के बाद 10 करोड़ तो वो लोग बोलता है 1000 मिलियन कि 100 मिलियन, ठीक है, जो भी है, ठीक है, उस सिस्टम से चला जाता है। मैसन क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर ट्रांसफर, बस हो गया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन खा जाएगा, एप्लीकेशन ट्रांसफर, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, मनी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर्ड टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ट्रांसफर कर दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ध्यान रखेंगे, आज के बाद गलती नहीं करेंगे। हो गया नरेशन, ये बंद कर दिए। अब तो एंट्री नहीं करना है, क्वेश्चन का करंट एंट्री पास हो गया, ठीक है। आपको बोलना है टोटल करना है, तो स्केल उठाओ, यहाँ से लेकर मेरे पास स्केल नहीं है, यहाँ तक बंद करो, टोटल कर दो। 20 20 40 लाख, 40 लाख। फिर डबल कॉलम से स्केल से, लेकिन सीधा मेरा जैसा यहाँ टेढ़ा हो रहा है वैसे नहीं, भी डबल कॉलम, डबल सटा कर एक और कॉलम से, वहीं पर सटा हुआ कॉलम से एक और लाइन खींच के, इसका मतलब होता है कि यहाँ अकाउंट क्लोज हो गया है, और यहाँ जनरल एंट्री क्या हो गया, अकाउंट बोल दी सॉरी, यहाँ जनरल एंट्री क्लोज हो गया। क्लियर हुआ अब? हाँ। अब लमसम मेथड से एंट्री आप आसानी से करेंगे, लेकिन एक चीज तो छोड़ दिए हम, सॉरी, एक चीज बाय मिस्टेक, लेकिन बाय मिस्टेक नहीं है, सुनो। कई बार आप जैसे लमसम मेथड से कई बार आप एप्लीकेशन ही लिख दोगे, गलत नहीं करेगा, लेकिन हम क्या सिखाए थे कि एप्लीकेशन एंड लमसम मेथड में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी जोड़ देना, कोई बात नहीं, अभी लिख दी, कोई दिक्कत है। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, कोई दिक्कत है, एप्लीकेशन ही लिख देना। और यहाँ भी कर देते हैं एप्लीकेशन एंड, लेकिन मेरा मानना है, बार बार बोल रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो उनके लिए भी है ये चीज, कि यदि आप लमसम मेथड से जनरेट कर रहे हैं और गलती से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ही टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ही लिख दिए, तो नहीं मार्क्स कटेगा एग्जाम में, एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कोई टीचर यदि ज्यादा नियम कानून फॉलो कर दिया तो कहीं कुछ मार्क्स काट ले, कुछ मार्क्स काटेगा, तो क्यों कटवाएं, इससे अच्छा अलॉटमेंट लिख दिए। तो हम तो अभी सुधार नहीं है, आपका नहीं सुधरेगा, एक बार हो गया वहाँ फिर पूरा काटना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। नोट करें इसको, ठीक है, और इसके आगे हम लोग फिर क्वेश्चन देखेंगे। बताइए तो सर, हम फर्स्ट सेकंड बनाए सर। बंद कर देंगे क्या वीडियो? हाँ, नहीं, पॉज कर दिया। चलो ऑन हो गया, हाँ। चालू हो गया। अब ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन अभी आप सीख रहे हैं, ये यदि आपसे कोई पूछ दे ये क्वेश्चन एट पार पर था या एट प्रीमियम पर? एट पार, एट पार पर था, किस पे था? एट पार। और एट डिस्काउंट भी है। तो अब आप लोग कितना पढ़ते थे हम जांच कर लेते हैं। एक कंपनी जब शेयर इशू करता है तो एट पार पे कर सकता है, एट प्रीमियम पे कर सकता है, एट डिस्काउंट पे कर सकता है। तो एट डिस्काउंट पे कंपनी अब वर्तमान में करंट टाइम में क्या इशू कर सकता है? नहीं। एक कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकता है? क्या बताए थे हम? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और लेकिन उसके संबंध में हम नोट्स नहीं लिखवाए हैं, तो अभी घर जाके लिख लेना नोट्स, ठीक ना। नोट्स क्या है सुनो, कंपनी एक्ट है, कौन सा एक्ट है? कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट कौन सा? 2013 का धारा सेक्शन 54, ठीक ना। बोले सर हिंदी भी बोलिए, तो सेक्शन का हिंदी कितना होता है? हिंदी क्या सेक्शन का हिंदी धारा होता है, तो धारा 53 कंपनी अधिनियम। आपको हिंदी में लिखना, जाके नोट में लिखना, कैसे लिखना? नोट कर लेना ये बात को, जब आता है एग्जाम में क्या कि कंपनी अधिनियम एक्ट अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार अब कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर, हिंदी में छूट या बट्टा पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकता। लिख लेंगे जाके, अभी जो बोल रहे लिख लेंगे जाके। लेकिन धारा 54 सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग 54 के आधार पर डिस्काउंट पे इशू कर सकता है, डिस्काउंट पे इशू कर सकता है। लेकिन वहां सिर्फ स्वेट इक्विटी, स्वेट पढ़ाए थे, ये भी दूसरा नोट में लिखना इसी को,
यदि स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, किसको इशू होता है? स्वेट इक्विटी शेयर लिखवाए है ना, जी सर। जो कंपनी का डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है, उनको होता है। फिर से रिपीट कर दिए हैं या लिखाया गया ये बात? हाँ। तो स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, एग्जाम में एमसीक्यू आता है, लेकिन कौन सा धारा से, कौन सा सेक्शन से? 54 से, और 53 से नहीं हो सकता है। इसको नोट कर लेना, ये नोट करना मतलब करवाना भूल गया था और बता दिए, कोई दिक्कत? तो अभी हम लोग एग्जाम में तो अब डिस्काउंट पे इशू नहीं देगा, डिस्काउंट पे इशू नहीं देगा, तो हम लोग खाली प्रीमियम। अभी ये जो क्वेश्चन बना है ये एट पार पे था, किस पे था? 8 पार। कैसे? देखो 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया 10 के रेट से, रेट भी 10 था और 10 पे ही बेचा। 10 रेट 10 रुपए रखता और 11 रुपए में इशू करता, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो हम प्रीमियम ला भी इसी क्वेश्चन में बता देते हैं, इससे इसी से काम हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को अलग उतारना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे। एक कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, लेकिन हम लिख दिए 11 ईच। लेकिन पहले आपको लिखना पड़ेगा कि रेट कितना है। एक कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹11, तो यहाँ 10 ही लिखते हैं, 10 ईच एट ₹11 टू पब्लिक। चेंज किया क्वेश्चन थोड़ा सा। ए लिमिटेड जो है 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹11। प्रीमियम है तो ऊपर ही रखेंगे ना, 11, 12, 13 जो भी लिखना लिख दें। हमें मन किया 11 लिख लेंगे, 11 लिखने कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन में 12 लिखा रहेगा तो क्या आपको मालूम नहीं चलेगा प्रीमियम कितना है? 2 रुपया। अभी कितना है प्रीमियम? 1 रुपया। 11 रुपये प्रीमियम नहीं है, 1 रुपया प्रीमियम है। 10 रुपया तो फेस वैल्यू है ना, उसका उचित मूल्य है 10 रुपया और 1 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? अब इसमें थोड़ा हम थोड़ा लेक्चर देंगे, इसमें भाषण को देना पड़ जाएगा आपको, ठीक ना। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा कंपनी प्रीमियम पर अपने अंशों का निर्गमन करता है। प्रीमियम पर अपने अंशों का निर्गमन कौन कंपनी कर सकता है? किस प्रकार का कंपनी? तो सीधा सीधी उसका आंसर होगा कि जिसका ख्याति, जिसका गुडविल मार्केट में अच्छा है, जो अच्छा रिटर्न देता है, जो अच्छा, ये भी तो पढ़ाए हैं ना आप लोग को कि यदि आप शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का तो आपको रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। उसका नाम क्या है? डिविडेंड। यही पूछता है एग्जाम में कि शेयर में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है? तो डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड का हिंदी क्या होता है? लाभांश। क्या होता है? लाभांश। नहीं भी बताए होंगे तो ये बता दिए, कोई दिक्कत है सुनने में? तो जिस कंपनी का गुडविल, प्रतिष्ठा, सम्मान बाजार में बहुत बढ़िया है, वो अच्छा रिटर्न ही देता है हमेशा, वो प्रीमियम पे पैसा लेने का अधिकार रखता है कि नहीं रखता है? लगता है सर। 10 रुपया रेट रखा, लेकिन आपको बोला 11 रुपया देना पड़ेगा, और सभी शेयर होल्डर, सभी इन्वेस्टर तैयार भी हो गए कि हाँ हम 11 रुपये देंगे। क्यों तैयार हो गए? 1 रुपया 10 रुपये का चीज 11 रुपया में क्यों बेच रहा है वो? और लोग खरीदने के लिए, जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो खरीदने के लिए तैयार क्यों होते पता है? उसका गुडविल रिटर्न पता है, विश्वास है कि ये रिटर्न देगा, इसमें पैसा मेरा डूबेगा नहीं। तो 1 रुपया जो है सिक्योरिटी मनी है। कौन मनी है? सिक्योरिटी। जब जर्नल एंट्री करेंगे ना तो वहाँ पर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो सिक्योरिटी क्यों लिखा जाता है? तो सिक्योरिटी मनी सुने होंगे ना, कई जगह सुने होंगे, सिक्योरिटी मनी के रूप में कुछ रखना पड़ता है। कुछ सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा, तब जाकर कुछ पैसा आपको मिलेगा। तो एक तरह से कंपनी आपको विश्वास देता है कि आपको रिटर्न मिलेगा, बढ़िया रिटर्न मिलेगा, इसलिए आप हमको 1 रुपया एक्स्ट्रा दीजिए। ये प्रीमियम का मतलब ये हुआ। कौन कर सकता है? हम चल गया। मतलब हम आप लोग ऐसा तैयार करना चाहते हैं कि एग्जाम में यदि बाहर से भी कुछ क्वेश्चन सेट कर दे तो भी आप सॉल्व कर लें। मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछता नहीं है कि कौन सा कंपनी प्रीमियम पे अंशों का निर्गमन कर सकता है, पूछता नहीं। लेकिन पूछ दिया तो क्या आप लिख पाएंगे 2 लाइन? अभी का लेक्चर सुनने वाले लिख पाएंगे कि लेक्चर को लेक्चर की तरह ही सिर्फ सुन लिए और इधर से डिलीट किए? एक कान से लिए, दूसरे कान से दिए, लेन देन कर लिए। कुछ तो बोल दो। तो प्रीमियम पे चलो क्वेश्चन चेंज कर दिए, तो आपको घर पे तो फिर डबल करना पड़ेगा। वो लब पहले लब बनाना होगा, फिर इसको फिर क्वेश्चन लिखना, सुने, और फिर एंट्री करना। देखो जर्नल एंट्री में क्या चेंज होगा? ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। यही रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहला एंट्री में कोई चेंजिंग नहीं, दिमाग में डाल लो
क्या डालना है, सुनो। जब भी प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहा है तो बैंक वाला एंट्री में ताकि आगे अलॉटमेंट भी आएगा, कॉल भी आएगा, सबका बैंक एंट्री होता है कि नहीं? जी कान खोल के सुनो, बैंक वाला एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम का एंट्री नहीं दिखाया जाता, कभी नहीं। तो बैंक वाला एंट्री से टेंशन खत्म, यही एंट्री सेम रहेगा, लेकिन अमाउंट चेंज होगा। क्योंकि यहाँ 10 रुपया था, 2 लाख से गुना किए तो 20 लाख आया, लेकिन आपको 11 रुपया अपना इशू किया, 11 दूनी 22 लाख रुपया। कितना? 22 लाख। एक चीज ध्यान से सुनिए कि 22 लाख रुपया कंपनी लिया जरूर, तो उसमें से कैपिटल अमाउंट 20 लाख है। प्रीमियम अमाउंट कितना है? अरे 10 रुपया जो है ना, ये 10 रुपया जो है इसी को कैपिटल मानेगा कंपनी, और 1 रुपया जो एक्स्ट्रा लिया है वो प्रीमियम है। 2 लाख रुपये प्रीमियम है। तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ खाली दिख रहा है कि बैंक में पैसा आ गया कितना, 22 लाख। किसका पैसा आ गया? एप्लीकेशन का पैसा आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग दिखाने वाले हैं कि कैपिटल कितना है और प्रीमियम कितना है। तो प्रीमियम का जनरल एंट्री नहीं लिखवाए थे ना हम, नहीं ना, उसका जनरल एंट्री नहीं लिखवाया है, जनरल एंट्री नॉर्मल एट पार लिखवाए हैं। हम बोले थे कि क्वेश्चन के साथ सिखाएंगे, देखो नहीं सीखना है, कुछ खास नहीं है, यही एंट्री होगा। दूसरा एंट्री यही रहेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ये तो करना ही है, ये तो करना ही है। बस 2 में सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब कुछ इसमें घटा नहीं बल्कि बढ़ गया। कुछ क्या मिटाए हम? टू सिक्योरिटीज, खाली प्रीमियम मत लिखना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना। और अमाउंट दिखाने का तरीका चेंज होगा, अमाउंट दिखाने का तरीका चेंज होगा। कैसे? तो देखो ध्यान से सुनो तुम, यहाँ पर बहुत बच्चा फंसता है अमाउंट दिखाने में। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या लिखा हुआ है? कैपिटल, सुन रहे हैं? और ये क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम। तो ये जो 10 रुपया कंपनी लेगा ये कैपिटल है, ये क्या है? कैपिटल के लिए है। और 11 रुपया में 10 रुपया गया तो 1 रुपया प्रीमियम है। समझ रहे हैं बात? तो 2 लाख गुना 10 रुपया कैपिटल में जाएगा। 2 मतलब क्रेडिट होता है, क्रेडिट में जाएगा कितना? 20 लाख। सीख लो आज के आज। और प्रीमियम 1 रुपया है, तो 2 लाख गुना 1 2 लाख रुपया। और क्रेडिट जोड़ेंगे 2 और 20, डेबिट में कितना दिखाएंगे? 22 लाख रुपया। समझे? तो ये एंट्री क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है कि 22 लाख रुपया आया था कंपनी में। कितना रुपया आया था? 22 लाख। जिसमें 20 लाख रुपया कैपिटल का था, जिसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, और जो 2 लाख रुपया था प्रीमियम का था, वो प्रीमियम में ट्रांसफर हो गया। नहीं समझे? समझ गए। पक्का? अरे भैया ये भी 2 है, ये भी 2 है। 2 का मतलब क्रेडिट होता है, तो क्या डेबिट दिखा दे? नींद में रहते हो तुम, क्या देखोगे? आपको आँख इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है, लगता है अब सो ही जाएगा। क्यों ऐसा होता है? इतना चिल्ला के गला फाड़ रहे हैं, कारण क्या है कि आपका कान में चोट पहुंचते रहे। आपको डीजे बजा रहे, नींद आएगा भी? नहीं आएगा? तो कान में चोट रहेगा, नींद कहाँ से आएगा? नींद का ख्याल ही नहीं आएगा। तो चिल्ला के गल आपका कान का पर्दा फाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। नहीं तो 3, 4, 5, 6 या 10 बच्चा ये पढ़ेगा, उसको कितना धीरे ही बोलेंगे तो चल जाएगा। अभी भी नहीं आया समझ में? भविष्य में भूल जाना कि सर कैसे कैसे बोलेगा, बोल गए। अब भूल भी जाएंगे तो आपके लिए रिकॉर्डेड है, ये वीडियो है जिसमें रिकॉर्ड है हर बात। नरेशन में कितना चेंज होगा? कुछ नहीं, जो लिखते वही लिखो। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अभी हम फुल फॉर्म लिख रहे हैं, आगे आने वाला क्वेश्चन में बहुत शॉर्ट करेंगे, लेकिन घर में जाके आप फुल फॉर्म उतारेंगे। अभी तो पूरा फुल फॉर्म लिख रहे हैं। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे तो पहले लिखे थे ना, एंड प्रीमियम अकाउंट, एंड प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल में भी ट्रांसफर किए 22 लाख रुपए, 20 लाख, और 2 लाख प्रीमियम में है, तो दोनों लिखेंगे ना। ये हो गया। कोई समस्या? तो 2 क्वेश्चन उतारना हो, एक क्वेश्चन नहीं होगा, घर जाके 2 बार, एक बार पिछला वीडियो का क्वेश्चन, एक बार इसका। क्लियर है? प्रीमियम क्लियर हो गया। अच्छा, डिस्काउंट पे तो आएगा नहीं उसे, लेकिन खुदा ना खास्ता
आ गया तो आपको देखो, आप लोग को हम तैयार करते हैं, रट्टे मल जो होता है ना, रट्टा वो पढ़ा है वो नहीं करवा रहे हैं। एक चीज बताना भूल गए, जो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुश है इतने में। सुनो, कोई भी पूछ लेगा आपको, कोई तेज तरार व्यक्ति मिल गया कॉमर्स का, अकाउंट का, और बोल दे कि सिक्योरिटी प्रीमियम 2 मतलब क्रेडिट में क्यों गया, डेबिट में कहीं दिखाएं, और इसी एंट्री में क्यों दिखाएं, बैंक एंट्री में कहीं दिखाएं। सवाल कोई भी कर सकता है कहीं भी, तैयार आपको रहना होगा ना। सुनो आप सभी को, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ सेकेंड एंट्री में क्रेडिट में क्यों गया, तो ध्यान से सुनना नियम, एक बार फिर से याद दिलवा रहे हैं। कैपिटल का नियम फर्स्ट ईयर सिखाए थे, कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट साइड, याद आ रहा है? हाँ। कैपिटल जब घट रहा हो तो डेबिट साइड। उसी प्रकार से सिक्योरिटीज प्रीमियम का कहानी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम। एक चीज और, कैपिटल लायबिलिटीज होता है या एसेट्स, लायबिलिटीज होता है, क्या होता है? लायबिलिटी। तो उसी प्रकार से सिक्योरिटी प्रीमियम भी लायबिलिटीज होता है, क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी होता है, इसलिए इसका रूल भी सेम ही रहेगा। जब प्रीमियम घटेगा तो कौन सा है, और जब बढ़ेगा तो कौन सा है। तो अभी हम लोग, मतलब हम नहीं, एक कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया और 1 रुपया प्रीमियम भी लिया, तो इससे प्रीमियम का पैसा बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। तो कौन सा है? क्रेडिट। नियम कैपिटल का पढ़े है ना, हाँ। वही प्रीमियम का भी है, याद रखेंगे। तो देखो क्रेडिट में है, और जब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट घट रहा होगा, क्या हो रहा होगा, घट रहा। तब कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड। तो अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर एक सवाल और कि बैंक लाइन एंट्री में क्यों नहीं दिखा है, बैंक लाइन एंट्री में प्रीमियम क्यों नहीं दिखाया जाता है? सुनो ध्यान से कान खोल के, क्योंकि जब पब्लिक पैसा भेजता है तो बैंक में पैसा भेज दिया, कंपनी का जो कंसर्न बैंक अकाउंट है उसमें क्या कर दिया, भेज दिया। वो थोड़ा देखा कि प्रीमियम क्या है, अपना अपना पैसा सब भेज दिया, ठीक है। तो कंपनी बस दिखाता है कि बैंक में कितना रुपया आया, कितना रुपया आया, प्रीमियम का कितना आया, कैपिटल का कितना आया। क्या पब्लिक लोग ऐसे भेजता है कि कैपिटल लीजिए, ये मेरा 100 रुपया कैपिटल हो गया और मेरा 1 रुपया, ऐसे देता है? एक ही बार अमाउंट भेज देता है, एक ही बार भेजता है। कंपनी का काम है कि उसमें से उस अमाउंट में डिवाइड करो, कुछ मतलब जितना रुपया कैपिटल में डालना है उसको कैपिटल में डालो, और जितना प्रीमियम में डालना है किए ना। 22 लाख रुपया आया था, 20 लाख रुपया पूंजी था, पूंजी में डाल दिए। 2 लाख रुपया प्रीमियम था, प्रीमियम में डाल दिए। अब और सुनो, प्रीमियम का पैसा जो 2 लाख रुपया आया कंपनी के पास, सुन रहे हैं, क्यों लेता है ये पैसा? सुनो ध्यान से, एग्जाम में पूछता है कि प्रीमियम के पैसा का प्रीमियम का रकम जो प्राप्त करता है कंपनी, उसका प्रयोग कहाँ करता है? तो सुनो, कोई भी खर्चा, यदि कंपनी को खर्चा हो रहा है, उस खर्चे के भुगतान के लिए प्रयोग करता है। कोई नुकसान हो गया, उस नुकसान के अपलेखन के लिए इसका प्रयोग करता है। सुन रहे हैं ना, ये तो एक्स्ट्रा रुपया आ गया ना, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो खर्चों को अपलिखित करने में, मतलब भुगतान करने में, हानियों को अपलिखित करने में, ठीक है। अपलिखित मतलब रिटर्न ऑफ करने में, नहीं समझना है? पक्का ना, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। तो अब बोलेंगे सर ये नोट कर लेंगे, बोलने की जरूरत नहीं, ये बात नोट करो घर में जाके, थ्योरी में, समझ रहे बात? क्या क्वेश्चन खुद से बना कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फीलिंग तो सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग खर्चों को अपलिखित करने में किया जाता है, हानियों को अपलिखित करने में किया जाता है, और भी अन्य कार्यों में किया जाता है। लेकिन करेंगे तो ना, करेंगे जहां जहां जितना हम बोल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जहां लगता है कि इंपॉर्टेंट बात बोले हैं सर, इसको नोट में क्या करते हैं? एक अच्छा स्टूडेंट जो भी मेरा ऑनलाइन वीडियो से पढ़ेगा, कोई बाहरी व्यक्ति जो हमको जानता भी नहीं, यदि ध्यान से पढ़े, वीडियो को सुने, देखे, तो बहुत सारा पॉइंट बनाएगा और कहीं से वो कमजोर नहीं रहेगा, क्योंकि हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब कुछ छूट जाता होगा दूसरे बोर्ड के अकॉर्डिंग, हम तो झारखंड बोर्ड सीबीएसई बोर्ड को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया, थोड़ा पॉज कर दीजिए। लास्ट यही बताएंगे और कल से बना के लाएंगे अब, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को, इससे पहले लमसम मेटेरियल क्वेश्चन बता दिए, एट पार्ट पे बता दिए, प्रीमियम पे बता दिए, और डिस्काउंट में भी समझा दिए। हाँ बोलो, या ना बोलो? हाँ ना बोलने से क्या होता है ना, हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, पढ़ाने में मजा आने लगता है। हाँ ना नहीं बोलते तो लगता है कि सब लगता है सोने में चले गए, मतलब सोने जा रहे हैं।
ए लिमिटेड, सबसे पहले एक वर्ड पे ध्यान देंगे हम लोग, तभी तो क्वेश्चन बना पाएंगे आप। ए लिमिटेड प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? पब्लिक। क्योंकि नाम के आगे ओनली लिमिटेड लिखा है तो पब्लिक कंपनी, या पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकता है शेयर पब्लिक के बीच में। ए लिमिटेड कंपनी विथ रजिस्टर्ड कैपिटल, ये भी तो पढ़ा है कि एक कंपनी सबसे पहले कैपिटल का रजिस्ट्रेशन करवाता है, पंजीयन करवाता है। तो कितना से पंजीयन करवाया? देखो 1 लाख रुपया से पंजीयन करवाया, रजिस्ट्रेशन कराया, तो ये 1 लाख रुपया है। क्या है? 1 लाख शेयर नहीं बोल देना, रुपया है, रुपया 1 लाख रुपया। तो रुपया को शेयर खाली मत लिखना, 1 लाख शेयर नहीं है, 1 लाख रुपया का शेयर कैपिटल है। क्या है? शेयर कैपिटल है। और एक शेयर का कीमत कितना रखा गया है? 10 रुपया। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना शेयर बनेगा? 10,000। तो लिखा हुआ तो है डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर। कर दिया ना कि हमको करना पड़ रहा है। 1 लाख रुपया है, 10 रुपया एक शेयर का कीमत रखा, एक अंश का कीमत 10 रुपया, तो टोटल कितना अंश निकल के आया? 10,000 से। लिखा हुआ है कि हम बोल रहे हैं? नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, इस जिस 10,000 शेयर को वो रजिस्ट्रेशन करवा लिए ना, इसी को ना बोलते हैं ऑथोराइज शेयर। जी सर। याद आया? जितने का रजिस्ट्रेशन होता है उसी को बोलते हैं ऑथोराइज शेयर। शेयर। अरे शेयर में बोल रहे तो ऑथोराइज शेयर, और 1 लाख रुपया बोल रहे तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल लगा देंगे, शेयर कैपिटल लगा देंगे। ठीक है? अरे दरवाजा जो आता जाता है आज चमकता है, खिड़की को क्लोज करो तो। हाँ, तो बात हो रहा था कि जो कैपिटल रजिस्टर्ड है उसी को कहा जाता है ऑथोराइज्ड। बात को समझना, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कब बोलेंगे? जब वो रुपीज में प्रेजेंट है, और जब शेयर में प्रेजेंट है तो ऑथोराइज शेयर बोलेंगे। और भी क्या नाम था? ऑथोराइज शेयर बोलते थे, और क्या नाम जानते हैं इसको? लिखवाए हैं, जल्दी बताइए। नॉमिनल शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, 3 नाम बताए थे। चलिए ध्यान दो, ए लिमिटेड जो है, ए लिमिटेड कंपनी जो है रजिस्टर्ड करवाया था 1 लाख रुपया, इसको डिवाइड किया 10 रुपये शेयर में, कितना शेयर बना? 10,000। तो ऑथोराइज शेयर कितना है? 10,000 शेयर है ऑथोराइज। अब हम ये भी सिखाए थे कि कंपनी जितना शेयर से ऑथोराइज करवाया है उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकता है, कम कर सकता है। 10,000 का 10,000 कर सकता है इशू, और कम भी कर सकता है, ज्यादा नहीं कर तो कितना इशू किया? 4,000। 4,000 शेयर। अच्छा, 10,000 से कंपनी ऑथोराइज करवाया अपना शेयर को, लेकिन इशू कितना किया? 4। तो पब्लिक के बीच में 4,000 शेयर किया ना, तो पब्लिक कितना शेयर खरीदेगा? 10,000। 4,000 ना खरीदेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि ऑथोराइज शेयर भी दिया रहे और इशू शेयर भी दिया रहे, तो इशूड शेयर से आपको जनरल एंट्री करना है। जनरल एंट्री किससे करना है? और कहीं ये भी लिखता इशूड 4,000 शेयर, आगे लिखता कि सब्सक्राइब 3,000 शेयर, तो फिर इशूड का भी कोई मतलब नहीं होता। फिर किससे जनरल एंट्री करते हैं हम लोग? 3,000 शेयर से। किससे? 3,000। तो क्या दिया कहीं सब्सक्राइब शेयर? नहीं। तो इशूड तक रुका है ना। अब ये 4,000 शेयर पब्लिक को इशू किए, तो कंपनी कितना रुपये मांग रहा है एक शेयर का? 10। तो उसको कितनी किस्तों में मांगा? देखो, एक एप्लीकेशन में मांगा 2 रुपया, अलॉटमेंट में मांगा। पहला किस्त हो गया एप्लीकेशन, दूसरा किस्त हो गया अलॉटमेंट, तीसरा किस्त है फर्स्ट कॉल, और चौथा किस्त है फाइनल। 4 किस्तों में करके 10 रुपए मांग रहा है। तो पहला किस्त में एप्लीकेशन पर 1 रुपया मांगा, अलॉटमेंट पे 2 रुपया मांगा, 3 रुपया यहाँ तक हो गया। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये मांगा, 6 रुपया हो गया। और बैलेंस कितना बचा? बोला बैलेंस फाइनल कॉल पे, तो 4 रुपये बैलेंस बचा। कितना? 4। क्योंकि 1 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, तो 3 2 5 1 6 रुपये मांग लिया। तो फाइनल कॉल पे बाकी 4 रुपये मांगे, तभी 10 होगा। तो 4 किस्त हुआ। ये सब जानकारी पहले दे दी है ना। अब मजा आ रहा है या नहीं? कुछ नहीं आ रहा, सब ऊपर ऊपर जा रहा है। आप नहीं देते तो आप खुद एहसास कर लो, फील कर लो। नहीं सीधा आते हैं एक पर डायरेक्टली शॉर्ट में बताते हुए निकल जाते हैं, तो क्या कर पाते हैं? कुछ कर पाते हैं? हाँ, चला जाता ना। तो अब हम कॉलम नहीं खींचेंगे, टाइम लगता है ना बताने में, और हम फुल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, लेकिन घर पे जाके आप कॉलम भी खींचेंगे और हर चीज फुल फॉर्म में लिखेंगे। हम शॉर्ट फॉर्म में सब लिखने वाले हैं। कोई दिक्कत है? स्टार्ट कर दें। तो जनरल एंट्री वो भी तो शॉर्ट में लिख दिए। हेडिंग में क्या लिखना है वो पता है? हेडिंग में खूबसूरती के साथ लिखिएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड।
सुनाई दिया? फिर कॉलम सुंदर तरीके से खींचिएगा, उसके बाद जो अभी यहाँ लिख रहे हैं वो लिखिएगा, हम कल चेक करेंगे कॉपी। चलिए, पहला किस्त का नाम क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का 2 एंट्री होता है, अलॉटमेंट का 2 एंट्री होता है, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री होता है, फाइनल कॉल का 2 एंट्री होता है। 2 2 2 2 8 एंट्री। टोटल कितना एंट्री करना है आपको? 8। स्टार्ट करें करना। हाँ। जी। अब आप लोग बताते चले जाएंगे जल्दी जल्दी, जैसे पूछेंगे। आप बताइए, एप्लीकेशन का पहला एंट्री। एप्लीकेशन का बैंक। एप्लीकेशन का पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यही तुम शॉर्ट लिखे हो, ठीक है ना? एप्लीकेशन शॉर्ट में हाँ। आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है घर पे, ठीक है? तो फिर अलॉटमेंट में डाला अरे अलॉटमेंट क्यों लिखे? लमसम मेथड है ये, नहीं। इंस्टॉलमेंट में अलॉटमेंट नहीं लिखना है। और बोले भी कि लमसम मेथड में भी अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नेशन। नेशन बार बार नहीं लिखेंगे, सब जगह एक ही चीज लिखाता है। एक बार और लिख देते हैं, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखा था ना। हाँ। अब आगे भी लिखा था, आगे में लिखते हैं, आप भी मत लिखना। कितना रुपया? 1 रुपया ना? जी हाँ। सर। 1 रुपया लिख दे, लिख दे 1 रुपया। नहीं सर, तो बोलिए ना कितना लिखे? उतना लिखेंगे। देखते कौन सही बताता है। 10,000। 10,000 शेयर है, रुपया है वो। नहीं है। सर। तो 10,000 गुने 1 कर दे, नहीं सर, 4,000 के नहीं होगा। 4,000 से किससे होगा? 4,000। अभी बताए थे ना कि जब ऑथराइज शेयर भी दिया है और इशूड शेयर भी दिया है तो जनरल एंट्री कौन सा शेयर से होगा? 4,000। इशूड से होगा। यदि क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर दिया है, इशूड शेयर दिया है, सब्सक्राइब शेयर दिया है तो सब्सक्राइब शेयर से जनरल एंट्री होगा। यदि क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर, इशूड शेयर, सब्सक्राइब शेयर और कॉल्ड अप शेयर दिया है तो कॉल्ड अप शेयर से होगा। यदि क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर, इशूड शेयर, सब्सक्राइब शेयर, कॉल्ड अप शेयर और पेड अप शेयर भी दिया है तो पेड पेड अप अप शेयर, शेयर। उसके आगे तो होता ही नहीं है। तो चलिए 4,000 को गुणा कर देंगे 1 से तो हो गया 4,000 रुपया। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा गलती, यहाँ 2 4,000 कॉलम में नहीं खींचे हम, थोड़ा सा लगेगा ना। और आप लोग अपना घर कर लेना, हमको कल चाहिए भी। दूसरा एंट्री क्या होता है इसका? ट्रांसफर करने का होता है। क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को शॉर्ट में लिख दिया, आप फुल फॉर्म लिखना, ठीक है? जितना रुपया रिसीव हुआ उतना ही ट्रांसफर होता है, 4 जितना रिसीव हुआ उतना ही ट्रांसफर होता है। नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कहाँ? कैपिटल में ना, कैपिटल में ना ट्रांसफर किए हाँ। तो कैपिटल अकाउंट हो गया। एप्लीकेशन का कहानी खत्म। अब आपका पारी किसका आया? अलॉटमेंट का। Allotment। अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री होगा, याद करो जनरल एंट्री। क्या होता है ट्रिक? एप्लीकेशन में सुनो इधर, एप्लीकेशन में सिर्फ पहला एंट्री बैंक का होता है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में बैंक का एंट्री सेकंड में होता है। बैंक का एंट्री सेकंड में। और एप्लीकेशन का जो दूसरा एंट्री होता है जो सेकंड नंबर पे होता है वो बाकियों का फर्स्ट पर होता है। बाकी पे किस पे होता है? फर्स्ट। चमक रहा है क्या? ऐसा भी ठीक है। ठीक है ना? बाकी कहाँ होता है? फर्स्ट। तो अलॉटमेंट का एंट्री पहला बैंक का मत कर देना, इसके पीछे कहानी सब बताए थे, फिर से गला खराब कर रहे हैं अपना। क्या कहानी बताए थे? क्यों ऐसा होता है कि एप्लीकेशन में बैंक का एंट्री पहले होता है और अलॉटमेंट में बैंक का एंट्री सेकंड में होता है? क्यों होता है ऐसा? तुम क्या बताए थे? कहानी लंबा बताए थे, फिर से जाके वीडियो देख लेना। कौन देखता है वीडियो फिर से जाके? तब पर शॉर्ट में बताते हैं। एप्लीकेशन में बैंक का एंट्री इसलिए पहले होता है कि जितने भी शेयर होल्डर बनते हैं कंपनी के उनको पैसा एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ता है, तो सीधा बैंक में पैसा आ जाता है, कंपनी को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन अलॉटमेंट से पैसा मांगना पड़ता है, मैसेज भेजना पड़ता है कंपनी को। किसको? शेयर होल्डर को मैसेज करता है कंपनी कि आपका डेट आ रहा है, जी सर। भेज देना। 2-4 दिन पहले मैसेज कराता है, इसलिए पहला एंट्री बैंक का नहीं। अलॉटमेंट का पहला एंट्री किसके जैसा? ये जो दूसरा एंट्री उसके जैसा। क्या लिखा हुआ है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, फिर से शेयर एप्लीकेशन में लिख देना, शेयर अलॉटमेंट लिखना। तो कितना आसान है। शेयर अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डेबिट, और 2 में वही सेम, टू शेयर। कैपिटल अकाउंट। तो इस एंट्री का मतलब कहीं आप ये मत समझ आना कि पैसा ट्रांसफर कर दिए, पहले आएगा तो हम ट्रांसफर करेंगे। जी सर, ड्यू लिखाएगा। यहाँ ड्यू लिखा है, यहाँ ट्रांसफर नहीं लिखाता है। कई बच्चे सोचते हैं ना कि यहाँ पर सर ट्रांसफर लिखे हैं, तो यहाँ तो पैसा आ गया तो पहले ना करो ट्रांसफर किए हैं, यहाँ तो अभी आया नहीं है। ये एंट्री कंपनी कब करता है? जब मिल जाता है। जब मिल जाता है तो नहीं बाकी रहता था। जब बाकी है, कंपनी मैसेज छोड़ता है, मैसेज भेजता है शेयर होल्डर के पास कि भेजो, उसी समय एंट्री कर देता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया रेट है इसमें? 2 रुपये। तो 4000 गुना 2, तो कंपनी कितना रुपये मांगेगा? 8000 मांगेगा ना, कहेगा 8000 में भेज दीजिए सभी मिलके। नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, अकाउंट नहीं, अलॉटमेंट मनी रिसीव मत लिख देना यहाँ, क्या लिखाएगा? ड्यू। क्या लिखाएगा? ड्यू। बोले ना ड्यू के आगे लिखना है, लिख सकते हैं, ड्यू के आगे लिखना है, क्या लिख सकते हैं? ड्यू फॉर कितना शेयर? 4000 शेयर ना है, 4000 शेयर एट दी रेट कितना रुपया? 2 रुपया। 2 रुपये। इस तरह लिख सकते हैं, नहीं तो ड्यू लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए हाँ या नहीं। नहीं। तो अब बी नंबर एंट्री होगा, इसका मतलब दूसरा एंट्री होगा। इसमें पहले पैसा मांगा गया, कंपनी मैसेज कर दिया है शेयर होल्डर को कि 8000 भेजो, अब मिल जाएगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अलॉटमेंट अकाउंट। जल्दीबाजी में एप्लीकेशन मत लिख देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 8000 रुपया तो 8000। अच्छा, एक चीज और सिखा रहे जो भी भविष्य में पढ़ना होगा, मतलब आगे जाके पढ़ना है, कॉल्स एरियर पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है? कई बार क्या होगा, जैसे 8000 मांगा कंपनी, लेकिन शेयर होल्डर 7000 भेजा, कितना भेजा? 7000। 1000 को बोलेंगे बाकी, 1000 क्या हुआ? बाकी को यहाँ इंग्लिश में कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर का एंट्री हम लोग कल सीखेंगे। कब सीखेंगे? कल कॉल्स इन एरियर, कॉल्स एडवांस सिखाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। एरिया एडवांस। चलिए नरेशन। वही बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, टेंशन नहीं, रिसीव हो गया पूरा पैसा, बाकी की नहीं रहा। अब आता है थर्ड नंबर किस्त का पारी। तीसरा का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। तो इसका भी एंट्री सेम ही चलेगा, किसके जैसा? अलॉटमेंट जैसा। पहले इस तरह का एंट्री होगा, क्या लिखेंगे? खाली कॉल नहीं लिखेंगे, फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम ही चल रहा है ना, शेयर अलॉटमेंट था तो खाली अलॉटमेंट क्या लिखना है? फर्स्ट कॉल। और बाकी सब सेम है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन नहीं लिखेंगे, नरेशन क्या लिखना है? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल खाली लिखना है, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। 4 आगे लिखना है, 4000 शेयर एट द रेट 3 है ना, 3। तो 4000 गुना 3 कितना होता है? 12000 रुपये चाहिए इस पर, कितना? 12। नरेशन लिख लेंगे आप लोग? नहीं लिख रहे हैं सभी को, वीडियो जो देख रहे हैं उनको भी। और ये ए नंबर एंट्री हुआ, तीसरे किस्त का पहला एंट्री। ये सब जो है जनरल एंट्री में कहाँ लिखा हुआ है? कॉलम में, डेट कॉलम। कहाँ? डेट कॉलम, ये सब नंबर। अब अगला एंट्री इसका बैंक का होगा, अगला एंट्री इसका बैंक। तो वही बैंक अकाउंट टू शेयर। बोलो, बैठो नहीं, बोलो। फर्स्ट कॉल अकाउंट। वही ना अमाउंट। 12। क्लियर? नरेशन नहीं लिखे, क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड लिख लेना घर पे। फिर आ गया पारी अंतिम किस्त का। अंतिम किस्त क्या है? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल। बैलेंस। फिर से अब तो थक गए लिखते हैं क्या? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल। कैपिटल। गलती नहीं बोलो। कितना रुपए इस पर है फाइनल कॉल पे? तो बोला बैलेंस, तो बैलेंस निकाले थे ना हम लोग। 4। कैसे? 1 और 2 3 और 3 6 रुपए मांग लिया गया। कंपनी 10 रुपए मांगा ना एक शेयर का, तो 6 रुपए मांग चुके 3 किस्तों पर। तो और कितना रुपए मांगना है? 4। तो 4 रुपया 4000, 16000 रुपया चाहिए ना हम लोग को, देंगे। नरेशन भी आपको पता है, यही वाला बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू,
नहीं आगे लिखना था 4000 शेयर एट द रेट 4 each। each 4 लिख देना, 2 मत लिख देना। क्या और रात में नींद आने के समय में इसे मत बनाना, नींद जब आ रहा है तब मत बनाना। अगला है बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, वही 16,000 ना, ऐसा ही होगा बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। received हो गया? कितना टफ लगा? आगे तीसरा आप समझ में आ गया ना? कल आपको कॉस्ट इन एरियर, कॉस्ट इन एडवांस बता दिया जाएगा, उसके बाद आप अच्छा खासा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टॉप कर दीजिए, अब भैया सब कुछ बंद ही कर दीजिए पूरा।